कॉमिक बुक पर बेस्ड द बॉयज सीरीज अब अपने खात्मे पर आ चुकी है, लेकिन थ्रू आउट द सीरीज ऐसे बहुत सारे मौके रहे हैं जहां पर इसे कॉमिक बुक से इंप्रूव किया गया है। और आज की इस वीडियो में हम इन्हीं इंप्रूवमेंट्स / चेंजेस के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ये वीडियो बेसिकली एक अपडेटेड वर्जन है इस वीडियो का, जो मैंने बहुत पहले इस चैनल पर बनाई थी, जिसका लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो फिर देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी की एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सीरीज के अंदर ए ट्रेन का आर्क बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था, जहां पर शुरुआत में ह्यूई के साथ इतना बड़ा अन्याय करने के बाद उसके कैरेक्टर को काफी अच्छे से डेवलप किया गया, जहां पर उसके सुपर हीरो करियर में कई सारे चैलेंजेस तो थे ही साथ उसका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिला और उसका एक रिडेम्पशन आर्क देखने को मिला। और फाइनली सीजन 5 में वो एक हीरो के रूप में मरा। बट एक्चुअली कॉमिक बुक में ए ट्रेन इतना लंबा नहीं चला था। साथ ही साथ जिस तरह से ए ट्रेन ने पब्लिकली फेक अपॉलजी मांगी थी ह्यूई की गर्लफ्रेंड को मारने के लिए, कॉमिक बुक में ऐसा कुछ नहीं होता और एक्चुअली ह्यूई उससे बदला लेता है, उसे कॉमिक के इनिशियल रन के दौरान ही मारकर। रायन होमलैंडर और बिली बूचर के बीच की एक कड़ी साबित हो रहा है, जिसका द बॉयज सीरीज के अंदर अपना एक आर्क रहा है अपनी पावर्स को लेकर कॉन्शियस होने और समझने का। और उसे बिली बूचर और होमलैंडर दोनों ने ही इन्फ्लुएंस किया है, जिसमें होमलैंडर से भी बेहतर बनने की पोटेंशियल है, क्योंकि वो अपनी माँ रेबेका से बहुत प्यार करता था, जो उसे एक बेहतर इंसान बनाना चाहती थी। खैर, इतना कुछ झोल झाल कॉमिक बुक के अंदर एक्चुअली देखने को मिला ही नहीं था, क्योंकि कॉमिक बुक में जब रेबेका का सुपर बेबी होता है तो वो उसे पैदा करते हुए ही मर जाती है। और इस चीज से इनरेज होकर बिली बूचर इतना पागल हो जाता है कि वो उस बच्चे की जान वहीं पर ले लेता है। लेकिन सीरीज के अंदर उस बच्चे को जिंदा रखना कहीं न कहीं विलियम के कैरेक्टर के लिए भी एक बहुत जरूरी एलिमेंट साबित हुआ। और रेबेका के चलते ही सही, लेकिन उसने इस बच्चे की ख्याल रखने की कोशिश की और रायन का होमलैंडर से बेहतर फादर फिगर साबित हुआ। विक्टोरिया न्यूमन द बॉयज सीरीज के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर साबित हुई, जिसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस तो बहुत बेहतरीन था ही, और इसके दम पर उसने व्हाइट हाउस में अपनी जगह तो बना ही ली थी, साथ ही साथ उसके सर को एक्सप्लोड करने वाली पावर्स गजब की थी। बट क्या आपको मालूम है कि कॉमिक बुक के अंदर विक्टोरिया न्यूमन के बजाय विक्टर न्यूमन है, और उसके अंदर कोई सुपर पावर्स नहीं थी, बल्कि वो एक एक्स वॉट सीईओ था, जो एक्चुअली पॉलिटिक्स के अंदर वॉट के इन्फ्लुएंस को मेंटेन रखता था। लेकिन उस हिसाब से मुझे सीरीज वाली न्यूमन काफी ज्यादा सही लगी। द बॉयज सीरीज के अंदर सिस्टर सेज एक ऐसी कैरेक्टर होती है जो बॉयज यूनिवर्स की दुनिया की सबसे स्मार्टेस्ट कैरेक्टर होती है, जिसका सबसे एक कदम आगे रहना और मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स होमलैंडर तक को उसके सामने झुकने पर मजबूर कर देती है। और इन अ सेंस वो होमलैंडर से भी ज्यादा खतरनाक है। बट क्या आप जानते हैं कि कॉमिक बुक के अंदर ये कैरेक्टर एग्जिस्ट ही नहीं करती, और ये एक्चुअली ओरिजिनल इस सीरीज के क्रिएशन है, जिसका अल्टीमेट गोल क्या है और वो क्या चाहती है वो सीरीज के अंत तक ही में पता चलेगा। अब एक्चुअली इस यूनिवर्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ सिस्टर सेज ही नहीं है जो इस सीरीज के लिए ओरिजिनल लिखी गई थी। और अगर इस यूनिवर्स के जेन वी के बारे में बात किया जाए तो वहाँ का तो सारा का सारा सुपर हीरो रोस्टर इस यूनिवर्स के लिए ओरिजिनली ही लिखा गया है, क्योंकि इस यूनिवर्स के अंदर थॉमस गडोल्किन के बजाय जॉन गडोल्किन होता है, जो बच्चों को किडनैप करके उन पर कंपाउंड वी के एक्सपेरिमेंट्स करता है। और इसी तरह वो बनाता है अपना सुपर हीरो टीम जी मैन, और वो बेसिकली सुपर हीरो को मैनेज और उन्हें डिप्लॉय करने का काम करता है। और कॉमिक बुक के अंदर उसके पास कोई सुपर पावर्स नहीं होती, और ना ही यहाँ पर कोई मरी मरो जैसा ब्लड बेंडिंग सुपर हीरो होता है। भले इस यूनिवर्स में सुपर हीरोज और गॉड लाइक बींग्स की बात होती है, लेकिन असल में ये शो काफी ज्यादा कामयाब रहा है मॉडर्न वर्ल्ड को कई बार एज अ मोटिव और एज अ पैरोडिकल सटायर पुल ऑफ करने में। एग्जाम्पल के लिए वॉट सिनेमैटिक यूनिवर्स, जो कॉमिक बुक के अंदर एक्चुअली एग्जिस्ट भी नहीं करता, क्योंकि ऑफ कोर्स मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से कई साल पहले अर्ली 2000s में द बॉयज की कॉमिक बुक रिलीज हुई थी। बट शो की यही जीनियस बात है कि इन्होंने सीधे सीधे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को टारगेट किया। साथ ही साथ सुपर हीरोज को एज अ सेलिब्रिटी दिखाना, उन्हें मार्केटिंग टूल की तरह इस्तेमाल करना, उनकी ब्रांडिंग करना, सोशल मीडिया पर उनका प्रमोशन करना, उनकी फॉलोइंग और उनका इन्फ्लुएंस, सब कुछ मॉडर्न डे के सेलिब्रिटी कल्चर से इंस्पायर्ड है। वहीं पर दूसरी ओर तो पॉलिटिक्स
ऐसा लगता है कि मॉडर्न अमेरिकन सिचुएशंस को यहाँ सीधे सीधे कैप्चर कर लिया गया है और ये सीरीज हर आइडियोलॉजी वाले पर्सन का बराबर मजा ले रही है। ऑफ कोर्स द बॉयज कॉमिक इतना ज्यादा डिटेल में इन चीजों में नहीं गई थी और यहाँ पर बिली बुचर और होमलैंडर के एंटिक्स पर ही ये पूरी की पूरी सीरीज कॉमिक बुक में रिवॉल्व करती है। सोल्जर बॉय द बॉयज के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर साबित हुआ है, जहां पर वो एक्चुअली होमलैंडर का पिता है। बट क्या आपको मालूम है कि कॉमिक बुक के अंदर वो इतना ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि सोल्जर बॉय कोई एक कैरेक्टर नहीं है, बल्कि एक मेंटल है जिसे अलग अलग जनरेशन में अलग अलग सूप्स होल्ड करते हैं। ऊपर से कॉमिक बुक के अंदर मॉडर्न सोल्जर बॉय काफी ज्यादा डरपोक होता है, जिसका होमलैंडर हर तरीके से फायदा उठाता है और कॉमिक बुक के अंदर उसके पास कोई भी थर्मल ब्लास्ट की पावर नहीं होती और न ही वो इमॉर्टल होता है। अगर आपको सीरीज के अंदर बिली बुचर कुछ ज्यादा ही वायलेंट लगता है तो यकीन मानिए, इस सीरीज के अंदर बिली बुचर अपने कॉमिक काउंटर पार्ट के आगे एकदम संत आदमी है और कॉमिक बुक के अंदर वो काफी ज्यादा हेटफुल, मैनिपुलेटिव और एक ब्रूटल इंसान है और वो बिल्कुल एक तरह से होमलैंडर का एक मिरर ही है। थैंक गॉड सीरीज के अंदर बिली बुचर के कैरेक्टर को इतने बेहतरीन ढंग से लिखा गया कि उसे सेल्फ डिस्ट्रक्शन के पाथ में दिखाया गया और कॉमिक बुक की तरह उसे शो में ग्लोरीफाई नहीं किया गया था। साथ ही साथ होमलैंडर को मारने के ऑब्सेशन के चलते ही उसने अपने अंदर एक बीमारी तक को जन्म दे दिया, लेकिन ऐसा कुछ भी कॉमिक बुक के अंदर नहीं है और एक्चुअली कॉमिक बुक के अंदर होमलैंडर को मारने के बाद भी बिली बुचर को शांति नहीं मिलती, जिसके कारण यहाँ पर और वो दुनिया के सारे सुपर हीरोज को खत्म करने निकल पड़ता है, जिसके कारण यहाँ पर ह्यूई को आकर उसे खत्म करना पड़ता है। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट्स में आप बताइए कि आप इस चैनल पर और क्या क्या देखना चाहते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे औसम वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं। मैं जल्दी ही आपको एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। मैं जल्दी ही आपको एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।